ओम नमः शिवाय। आज का पहला प्रश्न, ध्यान का सैद्धांतिक स्वरूप क्या है? आपका अनुभव बताइए। जीवन भाई। प्रिय जीवन जी, ध्यान अर्थात होश, ध्यान अर्थात मन के पाखंड से मुक्ति, ध्यान अर्थात मन के नौटंकी से मुक्ति। ध्यान का सैद्धांतिक स्वरूप है लापरवाही के विरुद्ध मन अवस्था, असावधानी के विरुद्ध मन अवस्था, चोरी और हिंसा के विरुद्ध मन अवस्था, छल कपट पाखंड धोखेबाजी के विरुद्ध की मन अवस्था, लोभ और मोह के विरुद्ध मन की अवस्था, क्षण भंगुरता के विरुद्ध की मन अवस्था है ध्यान। और बुद्धि की कोई भी प्रवाह रूपी संतति ध्यान कहला सकती है। इसके 4 घटक है। पहला घटक ध्याता अर्थात ध्यान कौन कर रहा है। दूसरा घटक है ध्यान अर्थात घटित होने वाली घटना। तीसरा घटक है ध्येय, ध्यान किसका हो रहा है, विचार का, शब्द का, तर्क का, तथ्य का, और सबसे अंतिम चौथा घटक, ध्यान का प्रयोजन क्या है। आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं? इन 4 घटकों का चिंतन करने के पश्चात ही आप ध्यान में प्रवेश करें तो ध्यान में पूर्णता अवश्य मिलेगी। शास्त्रों में मिलता है, नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम तपः, नास्ति ध्यान रूपो यज्ञ, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। ध्यान करने जैसा कोई तीर्थ नहीं है, अर्थात ध्यान करना तीर्थों का भी तीर्थ करने जैसा है। ध्यान करना अर्थात तपों का भी तप, ध्यान करना अर्थात यज्ञों का भी यज्ञ, महायज्ञ। इसीलिए ध्यान करना चाहिए। तीर्थों का भ्रमण, तपश्चर्या और यज्ञ, ये सब ध्यान करने से ही फलित हो सकते हैं। और ध्यान करने के लिए ध्याता की योग्यता होनी चाहिए। ध्याता के भीतर योग्यता होनी चाहिए और सबसे पहली योग्यता है देखने का दृष्टिकोण। जो ध्यान कर रहा है उसे देखने का दृष्टिकोण बदलने की कला आनी चाहिए। दूसरी योग्यता है सुनने की योग्यता। जो भी ध्याता ध्यान करना चाहता है उसे सुनने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है श्वास प्रश्वास के अभ्यास की कला।
ध्याता के भीतर श्वास प्रश्वास के संचलन की शिक्षा और अभ्यास होना चाहिए। चौथी योग्यता है मौन रहने की। तो जो ध्याता है उसे मौन रहने की साधना सीखनी चाहिए, मौन रहने की योग्यता को उपलब्ध होना चाहिए। और पांचवा है त्रिकाल संध्या करने की आदत। जो भी ध्यान करना चाहते हैं उन्हें त्रिकाल संध्या के समय नाड़ी शोधन प्राणायाम और श्वास का ध्यान करने की आदत होनी चाहिए। और सबसे अंतिम है दशांश ध्यान की परीक्षा। जो भी ध्याता है उसे दशांश दान करने की योग्यता होनी चाहिए। अब आप ध्यान बैठकर कीजिए, ध्यान लेटकर कीजिए, ध्यान खड़े रह करके कीजिए, चलते फिरते कीजिए।